अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज की इस वीडियो को मेक श्योर करना है आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है। वो इसलिए कि आज की इस वीडियो में मैं कोई ऑफ़र नहीं देने जा रहा। आज की इस वीडियो में तुर्की विजिट वीज़ा आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट मेथड आपसे शेयर करूंगा। अगर आप किसी ट्रैवल कंसल्टेंट से या किसी ट्रैवल एजेंट से अप्लाई नहीं करवाना चाहते, अपने बिहाफ पर खुद से अगर तुर्की का वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा कि आप घर बैठे खुद तुर्की का वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मेक श्योर करना है आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है ताकि आपको हर चीज़ जो है वो कम्प्लीटली समझ आ जाए और आप उसको वॉच करते हुए अपना तुर्की का वीज़ा खुद ही हासिल कर लें। ठीक है, अच्छा अब इसमें साथ में मैं आपको यहाँ पर ये जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसके ऊपर भी लेकर जाऊँगा और डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे प्रिपेयर करने होते हैं वो कुछ उसका भी इंटरफेस दिखाऊंगा आपको, तो ताकि आपकी जो है ना वो एक सेटिस्फेक्शन भी हो जाए, प्लस ये है कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी उस हवाले से हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले दो मेथड होते हैं। एक तो ये कि आप डायरेक्टली तुर्की का वीज़ा अगर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट मैं बीइंग अ ट्रैवल कंसल्टेंट आपको ये इस हवाले से जो है ना वो एक सजेशन दूंगा कि अगर आप सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तुर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए तुर्की का वीज़ा या किसी और कंट्री का जो विजिट वीज़ा होता है ये 100% नहीं होता। ठीक है, तो एक टेक्ट है उसको आप यूज़ करते हुए तुर्की का अगर वीज़ा अप्लाई करें तो उसमें चांसेस वीज़ा अप्रूवल के ज़्यादा हो सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि आप अगर तुर्की का प्लान कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके साथ आप अजरबैजान को ऐड कर लें। ठीक है, अजरबैजान को कैसे ऐड करना है, अजरबैजान ऐसा कंट्री है जिसका जो वीज़ा है वो 3 डेज़ में आपका कंफर्म आ जाता है। ठीक है, वो कंफर्म वीज़ा होते हैं 110%। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि आप उसका ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अजरबैजान का वीज़ा आप अप्लाई करें सबसे पहले 3 दिन के अंदर। जैसे ही 3 दिन के बाद वीज़ा आपका आ जाएगा अजरबैजान का, तो आपके पास एक कंट्री का वैलिड वीज़ा होगा। देन आप अपनी फाइल जो है वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें तुर्की की। ठीक है, अब होगा क्या, देखें किसी भी कंट्री का आप अप्लाई, जैसा अभी तुर्की का अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें ये कवर लेटर में मेंशन करेंगे कि मेरे पास तुर्की का वैलिड वीज़ा है। अब वैलिड जो वीज़ा होता है ना उसकी बड़ी वर्थ होती है, वैल्यू होती है। तो आप जब ये मेंशन करेंगे कवर लेटर के अंदर कि मेरे पास अजरबैजान का वैलिड वीज़ा है, तो डेफिनेटली उसकी वर्थ होती है। सेकेंडली आप उसमें ये भी मेंशन करेंगे कवर लेटर के अंदर कि मैं पहले अजरबैजान 3 या 4 दिन के लिए विजिट करूंगा, फिर वहां से ही आगे तुर्की 5 या 6 दिन के लिए विजिट करूंगा। तो ये एक प्रॉपर प्लान बन जाता है और जो वीज़ा ऑफिसर है वो भी समझ जाता है कि वाकई कोई जेन्युइन ट्रैवलर है, इसने पहले से अपना अजरबैजान का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, पूरा प्लान बना के रखा हुआ है, 4 दिन उधर रहने हैं, फिर आगे 6 दिन तुर्की में रहने। फिर इसी तरह जो आपका ट्रैवल प्लान होता है वो भी आपका दोनों कंट्रीज का फिर बनेगा, ये अजरबैजान का भी और सेम तुर्की का भी। फिर इसी तरह आपकी जो टिकट है वो भी 2 हो जाएंगी, यानी एक अजरबैजान की और एक आपकी तुर्की की। फिर इसी तरह आपकी होटल बुकिंग वो भी 2 हो जाएंगी, एक अजरबैजान की और एक तुर्की की। ठीक है, तो इस तरह करके जब आप अप्लाई करेंगे ना तो उसमें वीज़ा अप्रूवल के चांसेस 95% कह लें कि हो जाएंगे आपके वीज़ा लगने के, तुर्की के वीज़ा लगने के। बाकी 5% फिर भी नसीब और किस्मत वाली बात होती है, मगर मैक्सिमम जिसे कहते हैं ना वीज़ा लगने के चांसेस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप ना भी अजरबैजान को ऐड करें, विदाउट अजरबैजान के वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है और लगते भी हैं वीज़ा में, ये नहीं कह रहा कि नहीं लगते, बट चांसेस इस केस के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये टेक्स्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, अब ये हो गया। फिर उसके बाद आप तुर्की की अगर फाइल रेडी करना चाहते हैं तो अब उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं तुर्की की फाइल रेडी करने के लिए, यानी अगर किसी कंसल्टेंट से अप्लाई करवा रहे हैं तो हमने आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वो होते हैं आपके, एक तो हमने आपको कवर लेटर बना के देना होता है तुर्की के लिए, सेकेंडली आपको तुर्की के लिए ट्रैवल प्लान बना के देना होता है, थर्डली आपको जो हमने देना होता है वो इसकी होटल बुकिंग होती है तुर्की की, और फोर्थ नंबर पर टिकट होती है तुर्की की। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हम यानी कोई भी कंसल्टेंट एजेंट आपको बना के देते हैं, या अगर आप अपने ऑन पे खुद कर रहे हैं तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं। इन चारों के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके अपने पर्सनल होते हैं, जिसमें आपका FRC है, मैरिड है तो MRC है, फिर इसी तरह आपका ID कार्ड की कॉपी है, पासपोर्ट की कॉपी है, आपकी जो वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर है, आप जॉब और बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी 1 साल की रिटर्न लगा लें 2026 की, अभी जैसा 2026 चल रहा है, सॉरी 2025 की। तो इसी तरह
उसके साथ साथ FBR का सर्टिफिकेट होगा आपके पास, NTN वगैरह होगा आपके पास। अगर चैम्बर हो तो लगा दें, चैम्बर का सर्टिफिकेट वगैरह है तो लगा दें, नहीं है तो इशू नहीं है, ठीक है। तो ये बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसी तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो बैंक स्टेटमेंट आपने लास्ट 6 मंथ के साथ में अटैच कर देनी है। और इसी तरह अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस नहीं कर रहे, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपका NOC लेटर होता है। जिस भी कंपनी में या जिस जगह पर भी काम कर रहे हैं आप, NOC लेटर है, आपका ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, वो आपने साथ में अटैच करना है। और साथ में लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप्स हैं वो अटैच करनी है। तो ये अटैच करने के बाद आपकी पूरी फाइल जो है वो रेडी हो जाती है। 4 डॉक्यूमेंट्स सामने देने होते हैं और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपने पर्सनल होते हैं, वो आपने खुद से प्रोवाइड करने होते हैं। या अगर आप खुद कर रहे हैं अप्लाई, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स ऐड करें और आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लें। अब इसमें कवर लेटर आपने मेक देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं होती, कोई भी ऐसी चीज़, हाँ मुश्किल ज़रूर हो सकती है बट नामुमकिन नहीं होती। आप थोड़ी सी वर्किंग करें तो आप कर सकते हैं। बट एक चीज़ ये होती है कि जो ट्रैवल कंसल्टेंट होता है, कोई भी होता है, मतलब मैं हूँ या कोई किसी से भी अगर आप अप्लाई करवाते हैं या नहीं भी करवाते, तब भी ना एक प्रोफेशनल बंदा होता है ना, उसका कवर लेटर का या उसका आपके केस को तैयार करने का जो तरीक़ेकार होता है, जो प्रोसेस होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। और एक बंदा जिसने कभी ये काम किया ही नहीं है, तो उसका वो पूरी फाइल रेडी करना एक टोटली डिफरेंट होता है, मैं समझता हूँ। बाकी फिर भी अगर आप अपने तौर पर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, वहाँ पर आपको मैं एक तो बुकिंग दिखा दूँगा, होटल बुकिंग। अगर आप मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूंगा, आप उसका इंटरफेस देख लीजिएगा। आप बुकिंग कहीं से भी कर सकते हैं, गोडा से करना चाहें वहाँ से कर सकते हैं, booking.com से, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप बुकिंग कर सकते हैं। इसी तरह टिकट भी है। और ये डमी होते हैं, बट डमी से मुराद ये भी नहीं है कि ऐसे डमी होंगे। अगर वीज़ा ऑफिसर अपने पास सिस्टम में उसको चेक करना चाहे तो वो चेक करेगा। अगर टिकट है सपोज, ठीक है, उसका रेफरेंस नंबर वगैरह ऊपर मेंशन होता है, तो अगर वीज़ा ऑफिसर टिकट को चेक करना चाहे तो सेम डे पर, सेम टाइम पर, सेम फ्लाइट जो है वो फ्लाई कर रही होगी, ठीक हो गया। सेकेंडली इसी तरह होटल बुकिंग है, अगर वीज़ा ऑफिसर उसको चेक करना चाहे तो वो बिल्कुल चेक करेगा और आपकी जो है वहाँ पर बिल्कुल एक्टिव स्टेटस जो है वो शो होगा बुकिंग का भी। तो डमी से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसी डमी हो कि बस अपने तरफ से जो है वो आपने लगा दी और बाकी वहाँ पर कुछ हो ही ना हो, तो ऐसा नहीं होता। तो वो भी अगर आप करवाना चाहें होटल बुकिंग हमसे, या टिकट वगैरह जो डमी होते हैं वो हमसे करवाना चाहें, तो तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या अगर खुद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट, वैसे मैंने 2 वीडियोस पहले अपलोड की हुई हैं टिकट के हवाले से भी कि आप डमी कैसे बना सकते हैं, होटल बुकिंग आप डमी कैसे बना सकते हैं, वो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। बट अगेन अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे या ज़्यादा लोग अगर इस हवाले से कोई कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि आप होटल बुकिंग डमी और जो आपकी फ़्लाइट टिकट है डमी वो कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वहाँ पर आपको बताता हूँ कि आपकी होटल बुकिंग और ये फ़्लाइट टिकट वगैरह डमी जो है वो किस टाइप की होती है। एक दफ़ा आप देखेंगे थोड़ा सा आपको इस हवाले से भी आइडिया हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर हर क्लाइंट का एक फ़ोल्डर बना होता है, ठीक है, जिसका भी हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो मैं उस हवाले से आपको जो वो दिखा देता हूँ। ओके जी, ये हम आ गए हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ये पेज शो हो रहा होगा, मैं इसको पहले मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, कोई भी क्लाइंट हमसे अप्लाई करवाता है ना, ये अज़रबैजान और तुर्की का एक क्लाइंट है, उनका मैंने फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है, तो उनके फिर हम सेपरेटली फ़ोल्डर्स बना कर रखते हैं, ठीक है। अब जिस तरह इनका ये टिकट मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये वो क्लाइंट है जिसका हमने तुर्की का वीज़ा अप्लाई किया था, साथ में अज़रबैजान भी ऐड किया हुआ है ताकि वीज़ा अप्रूवल के चांसेस मैक्सिमम हो, ठीक है। तो इनका मैं आपको ये दिखा देता हूँ टिकट। तो ये आपके सामने ये टिकट अभी यस ये ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये देख लें, ये टिकट है, ये ऊपर इसका रेफरेंस नंबर भी मेंशन है, ये क्लाइंट का नाम मेंशन है। फिर इसी तरह नीचे चलते जाएं तो ये कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है कि सबसे पहले अराइवल होगा इसका इस्लामाबाद से, डिपार्चर है, और अराइवल दोहा में, यानी कि ये ट्रांजिट है। फिर आगे जाएंगे, अराइवल इनका होगा 20 जुलाई को बाकू में, ठीक है। बाकू के बाद फिर आगे चलें, बाकू से फिर इनका ये देखें यहाँ पर मेंशन है, डिपार्चर होगा बाकू से और अराइवल होगा नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 24 जुलाई को इस्तंबुल में। फिर इसी तरह इस्तंबुल से डिपार्चर होगा, दोबारा दोहा में जाएंगे और दोहा से फिर ट्रांजिट लेने के बाद यस ये इस्लामाबाद आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनका टिकट है। और टिकट के बाद फिर आगे चलें होटल बुकिंग में, आपको इनको कंफर्मेशन, ये इस्तंबुल की कंफर्मेशन है, यही चलें दिखा देता हूँ आपको। ये देख लें, ये होटल बुकिंग है, ये इस टाइप की होटल बुकिंग होती है, ये अब डमी बुकिंग है, ठीक है। बट इस पर हर चीज़ मेंशन है, आप इसको चेक करना चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ये होटल बुकिंग है। इसी तरह फिर पीछे चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको जो है ना एक और चीज़ दिखा देता हूँ। booking.com का यहाँ पर मैंने एक हाँ यस ये इनकी होटल बुकिंग है बाकू की।
ये booking.com से की हुई है, ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, और अदरवाइज़ अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमसे करवाना चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको देखते हुए आप अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। और किसी और कंट्री के हवाले से अगर आप चाहते हो कि सर उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वीडियोस अपलोड कर दें या उस हवाले से गाइड कर दें, तो इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड सेपरेट वीडियोस जो अपलोड करूँगा ताकि उसमें आपकी रहनुमाई हो सके और अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकें। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।